2024 की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। क्या 2024 भारत के लिए साबित होगा विनाशकारी? क्या भारत पर होने वाला है परमाणु हथियारों से हमला? कौन होंगे भारत को चारों तरफ से घेरने वाले देश? क्या इसमें भारत की मदद के लिए कोई देश आगे आएगा या भारत को अकेले ही इन देशों का सामना करना होगा? क्या भारत इस महायुद्ध में खो देगा अपना सबसे खास मित्र? क्या कहती है संत अच्युतानंद दास महाराज की भारत को लेकर महायुद्ध की भविष्यवाणी? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, सनातन की वीडियो यूट्यूब चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। सत्य, ज्ञान, एकता, मोक्ष और सम्मान, ये सभी गुण यदि किसी एक धर्म में मिलते हैं तो वो धर्म है सनातन धर्म, जिससे जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति सत्य और ज्ञान से भरपूर एकता का प्रचार प्रसार करता है। धर्म चाहे कोई भी हो, हर किसी का सम्मान करता है। यही कारण है कि सनातन धर्म को विधाता ने संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज करने के लिए भेजा है, विश्व भर में एकता का प्रचार करने के लिए भेजा है। इस बात का आभास सिर्फ सनातनियों को नहीं बल्कि गैर सनातनियों को भी है। देश हो या विदेश, प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि सनातन धर्म ही संपूर्ण विश्व पर अपना परचम लहराएगा। किंतु यह बात जितनी सनातनियों के लिए गर्व योग्य है और गौरवपूर्ण है, उतनी ही अन्य धर्म और दुनिया के लिए चिंताजनक है। और यही चिंता भारत पर महाविनाश के रूप में टूटेगी। संत अच्युतानंद दास महाराज के अनुसार सनातनियों का विनाश करने के लिए उन्हें हमेशा हमेशा के लिए सृष्टि से ओझल करने के लिए दुनिया के 13 मुस्लिम देशों सहित चीन भारत पर आक्रमण करेगा। चीन की कूटनीतियों से तो आप भी अच्छे से वाकिफ हैं कि किस तरह से वो एक के बाद एक मालदीव्स, पाकिस्तान जैसे देशों को कर्ज के तले दबाकर उन्हें अपना हथियार बना रहा है। आने वाले भविष्य में चीन के यही हथियार भारत के लिए खतरनाक साबित होंगे। चीन विश्व गुरु बनने की चाहत में पाकिस्तान को बहलाएगा, उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए विवश करेगा और पाकिस्तान भी अपनी खोई हुई सत्ता पाने के लिए चीन के बहकावे में आकर भारत पर आक्रमण करेगा। संत अच्युतानंद दास महाराज के अनुसार यह 14 देश होंगे, 12 मुस्लिम कंट्री, एक चीन जबकि एक रशिया होगा। जी हाँ मित्रों, रशिया। इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारत और रूस शुरू से ही काफी अच्छे दोस्त रहे हैं। वर्तमान समय में रशिया ही एकमात्र ऐसा देश है जिस पर भारत आंखें बंद करके भरोसा करता है। वहीं रशिया भी भारत को हर मामले में सपोर्ट करता है। अब तक रूस ने भारत के प्रति अपनी मित्रता जाहिर करने के लिए 4 बार वेटो पावर भी इस्तेमाल किया है। वहीं भारत भी रूस की मदद से पीछे नहीं हटा, बल्कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में जब रूस को जरूरत पड़ी तो भारत ने उससे तेल खरीदकर आर्थिक तौर पर मदद पहुंचाई। ऐसे में यह बात हजम करना बेहद ही मुश्किल है कि इन दुश्मन देशों का साथ रूस भी देगा। दरअसल संत अच्युतानंद दास महाराज की भविष्य मलिका पुस्तक के अनुसार रूस सीधे तौर पर भारत के खिलाफ नहीं आएगा, बल्कि जिस तरह भारत रूस और यूक्रेन की जंग में न्यूट्रल बना हुआ है, उसी तरह रूस भी न्यूट्रल रहेगा। वह इन मुस्लिम देशों और चीन के भारत पर आक्रमण का कोई जवाब नहीं देगा, ना ही भारत का साथ देगा, बल्कि इन देशों की आड़ में खुद ही विश्व गुरु बनने और पश्चिमी देशों पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। जबकि कुछ महानुभावों का कहना है कि रशिया इस दौरान भारत का साथ देने से पीछे साफ नहीं हटेगा। अंत में दौर ऐसा भी आएगा कि भारत को इन सभी देशों का मुकाबला अकेले ही करना होगा। इस दौरान भारत में त्राहिमाम त्राहिमाम मच जाएगा। चारों ओर हाहाकार मचेगा। जलवायु, पर्वत, स्थल, हर ओर से भारत पर आक्रमण किए जाएंगे। चीन सहित पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार भी दागेंगे। बम के गोलों की भारत में बरसात होगी, गोलियां चलेंगी, करोड़ों की संख्या में लोग भी मारे जाएंगे। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में जितने लोगों ने अपनी जान नहीं दी थी, उससे भी ज्यादा लोग इस महायुद्ध में मारे जाएंगे। संत अच्युतानंद दास महाराज ने कहा कि जब तुम देखोगे उड़ीसा के कटक के चौरदार पर चीन मिसाइल दागेगा,
तब समझ जाना कि महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि इस मिसाइल के बाद दिल्ली पर परमाणु बम गिराया जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल के दक्षिणेश्वर काली मंदिर पर भी परमाणु बम से जैविक बमों की बारिश होगी। इस दौरान भारत के उत्तर से चीन भारत सीमा में घुसपैठ करेगा। वहीं पूरब, पश्चिम और दक्षिण से 13 मुस्लिम देशों के सैनिक कदम बढ़ाएंगे और भारत को इन देशों का सामना करना होगा, वह भी अकेले। ऐसा नहीं है कि संत अच्युतानंद दास महाराज की भविष्यवाणी और महाविनाश के बारे में भारत को कोई ज्ञान नहीं है, बल्कि भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन सिंह रावत को भी इस बात का ज्ञान था। कोई महाविनाश जरूर आने वाला है, इसलिए जो जल, थल और वायुसेना पहले अलग अलग काम करती थी, अब एक साथ काम करती है, सामंजस्य बैठाकर काम करती है, ताकि हर मुसीबत का मिलकर सामना किया जा सके। वर्तमान सरकार के अग्निवीरों के जरिए भारतीय सशस्त्र बल को और मजबूती प्रदान करने की कोशिशें शुरू हैं, ताकि अचानक आए किसी भी आपदा का सामना भारत डटकर कर सके। संत अच्युतानंद दास महाराज के अनुसार यह महायुद्ध भारत के लिए विनाशकारी साबित होगा। हर ओर मातम छा जाएगा और इस महायुद्ध में सनातनियों का अस्तित्व मिटाने की कोशिश की जाएगी। भारत को चारों ओर से घेर लिया जाएगा, किंतु इस सब के बाद भी भारत का अस्तित्व मिटाने में यह सभी देश नाकाम साबित होंगे और अंत में जीत सनातन धर्म की ही होगी, क्योंकि इस महायुद्ध में भारत का साथ देंगे द्वापर युग के योद्धा और स्वयं भगवान कल्कि। क्योंकि इस महायुद्ध का उद्देश्य भारत या सनातन धर्म का अंत नहीं करना है, बल्कि पश्चिमी देशों का अंत करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि पश्चिमी देशों का ही अंत करना है तो भारत पर आक्रमण क्यों होगा? तो इसका जवाब जानने के लिए पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, ताकि ऐसी ही भविष्यवाणियां हम आपके समक्ष पेश कर सकें। संत अच्युतानंद दास महाराज की भविष्यवाणी की पुस्तक भविष्य मलिका के अनुसार महाभारत का अभी अंत नहीं हुआ है, बल्कि इसका तीसरा और अंतिम चरण बाकी है, जो कि इसी कलयुग में पूरा होगा। और इसी अंतिम चरण को पूरा करने के लिए द्वापर काल के योद्धागण अपने अस्त्र शस्त्रों को धार लगा रहे हैं। वक्त आने पर ये सभी योद्धा भारत के समर्थन में 14 मुस्लिम देशों सहित चीन का भी विनाश करने रणभूमि में उतरेंगे और संपूर्ण पश्चिमी देशों का विनाश हो जाएगा। इसके बाद सनातन धर्म की लहर संपूर्ण विश्व में दौड़ पड़ेगी। भविष्य मलिका पुस्तक में 14 मुस्लिम देशों के भारत पर आक्रमण सहित महामारी, भूकंप, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं घटित होने की अलग अलग भविष्यवाणी की गई है, जो कि न सिर्फ भारत बल्कि कई अन्य देशों पर कहर की तरह बरपेगी और करोड़ों लोग इन प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होंगे। भविष्य मलिका पुस्तक के अनुसार यह महायुद्ध चौथा महायुद्ध कहलाएगा और इसका परिणाम तृतीय विश्व युद्ध से भी भयंकर होगा। इस महायुद्ध का आगाज 2024 के बाद कभी भी हो सकता है, क्योंकि इसकी नींव रूस और यूक्रेन के युद्ध से ही रख दी गई है। इसके अलावा हमास और इजराइल का भीषण टकराव भी आप देख ही रहे हैं, जिसमें दुनिया के 2 टुकड़े होते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के हाल तो किसी से छुपे ही नहीं है। वहीं चीन की कूटनीतियां भी दुनिया पर कई बार भारी पड़ती नजर आ चुकी है और ये सभी विपदाएं हमें 2024 के बाद महायुद्ध में तब्दील होती नजर आएंगी, जिसका मास्टरमाइंड होगा चीन, जो खुद मिट्टी में मिल जाएगा। भविष्य मलिका के अनुसार ये सब घटनाएं जिन ग्रह नक्षत्र के योग में घटित होंगी, उनके बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। जैसे मीन राशि का योग, एक ही पक्ष में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, 13 दिनों का एक पक्ष में 2 या 3 ग्रहण एक साथ पड़ना, ये सभी योग विकट परिस्थितियों को दर्शाते हैं और आने वाले 4 से 5 सालों में अनेकों विषम योग पृथ्वी के लिए बनते दिखाई दे रहे हैं। इस महायुद्ध में सबसे ज्यादा यदि किसी को चिंता करने की आवश्यकता है तो वो पापी, दुराचारी और अधर्मी लोगों को है, जो अपने अशुद्ध खान पान, लोगों पर किया अत्याचार का फल जल्द ही भोगने वाले हैं। इस महायुद्ध का असर सीधे सीधे लोगों को भी झेलना होगा, किंतु महाभारत काल के योद्धा और स्वयं कल्कि अवतार अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतरित होंगे और भारत विश्व गुरु बनकर उभरेगा। यदि आप इन भविष्यवाणियों पर संदेह करते हैं तो भविष्य मलिका कि अब तक जितनी भी भविष्यवाणियां सत्य हुई हैं उनके बारे में अवश्य जान लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों,
आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।